अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप लोगों के लिए एगलेस बेकरी बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी मेरे पास और ये मैं आपको ओवन के बगैर बनाना बताऊँगी कि पतीले में आप लोग इस तरह से इसको बेक कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ। आप लोग आराम से इसको घर में ट्राई कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बटर लिया है मैंने अनसॉल्टेड 100 ग्राम, पाउडर मिल्क है हमारे पास 25 ग्राम, कंडेंस मिल्क है हमारे पास 1 टेबलस्पून, आइसिंग शुगर है हमारे पास 50 ग्राम, फ्लोर लिया है मैंने मैदा 125 ग्राम, सॉल्ट है हमारे पास 1 पिंच और बेकिंग पाउडर लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, कोको पाउडर है 1 टीस्पून, लेमन एसेंस है हमारे पास फ्यू ड्रॉप्स। अगर आप लोग चाहें तो वनीला भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बटर को बीट करेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करना है, सॉफ्ट करना है और उसके लिए मैं डायरेक्टली बीटर यूज़ कर रही हूँ। बस चंद सेकेंड इसको मैं बीट करूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड कर दूँगी सारी। अच्छा, इसमें शुगर आप लोगों ने पिसी हुई चीनी घर की नहीं यूज़ करनी, आइसिंग शुगर ही यूज़ करनी है। पिसी हुई चीनी में नमी होती है, जो घर की चीनी होती है पानी होता है उसमें हल्का सा, तो बिस्किट्स आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो ख्याल रखिएगा कि आप लोगों ने आइसिंग शुगर ही यूज़ करनी है और ये मार्केट से ईज़िली मिल जाती है। बस मैं आइसिंग शुगर और बटर को अच्छे से बीट कर रही हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ही इसको बीट करेंगे और उसके बाद मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर और सॉल्ट ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने पाउडर मिल्क भी ऐड कर दिया। पाउडर मिल्क आप लोग एवरीडे यूज़ कर सकते हैं, नीडो भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी अच्छे ब्रांड का आपके पास मौजूद हो तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। बस फुल क्रीम होना चाहिए। बस मैं इन सब चीज़ों को बीट कर रही हूँ। इसके बाद इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद मैं हल्का सा इसको बीट करूँगी। बस सिर्फ चंद सेकंड के लिए ही बीट करूँगी, 20 से 30 सेकंड। और उसके बाद मैं इसके अंदर एसेंस ऐड करूँगी। मैंने लेमन एसेंस ऐड किया, आप लोग चाहें तो वनीला भी ऐड कर सकते हैं। एसेंस ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद हम सारा मैदा इसके अंदर ऐड कर देंगे और मशीन की ही मदद से हम इसको हल्का सा बीट कर लेंगे। बस हमें इसको मिक्स करना है मैदे को अच्छी तरीके से, इतना ही इसको हमने बीट करना है। बस हल्का सा ही चंद सेकंड के लिए बीटर चलाऊंगी और फिर हमें स्टॉप कर दूंगी। तो हमारा ये जो मिक्सचर है बिस्किट्स का वो रेडी है। ये देखिए जो बिस्किट का मिक्सचर तैयार हुआ है ये कितना सॉफ्ट है, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए आप लोगों का भी। और इसको अभी ये तैयार हो गया है तो इसको समेट के मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि इसको हम हैंडल करना आसान हो हमें। तो इसको रखना ज़रूरी होता है फ्रिज में। तो ये देखिए हमारा बिस्किट्स का जो डो है वो सेट हो गया। अब मैं इसके 3 हिस्से कर लूँगी। 3 हिस्से करने के बाद एक जो हिस्सा है उसके अंदर हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, कोको पाउडर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा चॉकलेट का फ्लेवर पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून ही ऐड करूँगी इसके अंदर, क्योंकि इस थोड़े से मिक्सचर के लिए उतना काफ़ी है। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि इस डो के अंदर बटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो मेल्ट होने लगता है तो हाथ पे स्टिक होगा। और ख़्याल से आपने मैदा भी उसमें बहुत कम यूज़ करना है, ज़्यादा मैदा यूज़ नहीं करते हैं, स्टिक होगा हाथ पे तो। और अगर बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं स्टिक होने लगे, मेल्ट होने लगे, तो आप उसको दोबारा भी फ्रिज में रख सकते हैं सेट होने के लिए। तो देखिए बस मैंने
कोको पाउडर मिक्स कर लिया है। अब इसके मैं 2 पोर्शन कर लूँगी। और अब हम वाइट डो ले लेंगे। मैं आपको 2 तरह के बिस्किट्स बनाना बता रही हूँ, और पिछली वीडियो जो थी उसके अंदर मैंने आपको बिस्किट्स बनाना बताए थे इसी तरह के, और उसके अंदर मैंने वुडन स्मूदर यूज़ कर रहे थे। तो अभी मैं जो घर में जो चीज़ें होती हैं उसी से आपको बनाना बता रही हूँ किस तरह से आप वो बिस्किट्स बना सकते हैं। तो बस मैंने वाइट डो जो है इसको बेल लिया है। उसके बाद हमारा जो ब्राउन वाला जो डो था हम उसको भी बेल लेंगे, और बहुत हल्का सा मैदा डस्ट करेगा, इसमें ज़्यादा मैदा डस्ट नहीं करना होता है। ये देखिए ब्राउन डो जो है उसको मैंने बेल लिया है एहतियात से। तो बस उसको आप अंदाजे से जो आपने वाइट डो है बेला है उसी के बराबर या उसके अंदर अंदर आप थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं बेल सकते हैं, और नाइफ़ की मदद से इसको मैंने हटा लिया है ताकि नीचे स्टिक ना हो। तो उसके बाद हम वाइट डो लेंगे अपना, और उसके ऊपर हम ब्राउन जो डो है हमने बेला है इसको हम रख देंगे, और हाथ से इसको अच्छे से हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि स्टिक हो जाए। स्टिक हो जाए उसके बाद हमने क्या करना है, इसको साइड से हमने रोल करना है। हम स्प्रिल बना रहे हैं इसका, तो स्प्रिल वाला इसका अंदर का डिज़ाइन आएगा, तो हाथ से इसको हम रोल कर लेंगे। तो अब हमने स्मूदर लेने हैं। अच्छा, ये जो मैं स्मूदर यूज़ कर रही हूँ ये एक फ्रेश क्रीम का स्मूदर है। दूसरा स्मूदर जो है मेरे पास वो फॉन्डेंट का स्मूदर है। तो आप लोगों के पास घर में कोई भी फ्लैट चीज़ हो प्लास्टिक की, आप लोग स्केल भी ले सकते हैं। तो चौड़े स्केल मिलते हैं 4 इंच के होते हैं तकरीबन, तो आप उससे भी इसको बिस्किट्स को शेप दे सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसमें आपको किसी नोज़ल की ज़रूरत नहीं होती, बस स्मूदर्स चाहिए। और आपने इस तरह से इसको ब्लॉक की तरह सेट कर लेना है चारों तरफ से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए, और कि स्क्वायर बन जाए इसका। ये देखिए इस तरह से बस इसको मैं सेट कर रही हूँ। अच्छा, ये प्लास्टिक के स्मूदर हैं, थोड़े से स्टिक हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा मैदा इस पे लगा रही हूँ, और फिर हम इसको स्मूथ कर लेंगे चारों तरफ से। तो ये देखिए एक ब्लॉक हमारा रेडी हो गया है, और इसको अब मैं फ्रीज़र में रखूँगी। तो इसके लिए प्लेट ले ली, उस पर मैंने मैदा डस्ट कर दिया है, और इसको मैं स्मूदर की मदद से ही उठाऊँगी, हाथ से नहीं उठा सकते हैं इसे। और इसको हम प्लेट में रख के फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। अब मैं दूसरे डो पे आ जाती हूँ। तो उसके लिए हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और वाइट डो ले लेंगे, उसको हल्का सा हम स्मूथ करेंगे वाइट डो को, और उसके बाद हम इसको रोल कर लेंगे। बस मैं हल्का सा इसको स्मूथ कर रही हूँ हाथ से, उसके बाद इसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे, और साइड पे रख लूँगी मैं इसी तरह से। इसी के बराबर हमने क्या कहते हैं जो हमारा ब्राउन वाला डो था उसको भी हमें इसी तरह से रोल कर लेना है हाथ से। तो ये देखिए वाइट डो के ऊपर हमने ब्राउन डो को जो था उसको हमने क्रॉस करके रखा, उसको हमें बेसिकली स्प्रिल बनाना है इसका, इसके ऊपर लपेट देना है। तो हमने क्रॉस करके रख के इसको हल्का सा मूव करना है हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में, और मूव करने के बाद हमने इसको इस तरह से समेट देना है हाथ से। और समेटने के बाद हम हाथ से हल्का सा इसका छोटा सा ब्लॉक बना लेंगे। पहले हाथ से इसको सेट करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम स्मूदर इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें, फिर हम स्मूदर से इसको इस ब्लॉक को हम शेप दे लेंगे। तो ये बहुत आसान है बिस्किट्स, आप लोग इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कैसे लगे। तो ये एगलेस बनाना बता दिए मैंने आप लोगों को, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इसकी कि एगलेस बनाना बताएं। ओवन नहीं है हम लोगों के पास, और ये स्मूदर्स नहीं है जो मैंने पहली वीडियो में यूज़ करे थे वुडन के। तो आप लोग घर में कोई भी चीज़ हो उससे आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपके पास वुडन स्मूदर हो आप तभी ये बिस्किट्स बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया है रेसिपी को। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगेगी रेसिपी। तो ये दूसरा ब्लॉक भी हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसको रख दूँगी 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए। बिस्किट्स बेक करने के लिए हम पतीला सेट कर लेंगे। तो मैंने एक पतीला ले लिया, उसके अंदर सॉल्ट बिछा लिया है और ऊपर एक रैक रख दिया है। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी साइड पे। 2 घंटे हो चुके हैं, हमारा जो ब्लॉक्स थे वो सेट हो चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए बिल्कुल सेट हो जाते हैं और काफ़ी हद तक टाइट हो जाते हैं कि आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो ये मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ सेंटर से, और ये मार्बल वाला हमने बनाया था डिज़ाइन। ये देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट बना है।
दोनों को देख लीजिए आप। बीच में से मैंने आपको कट करके दिखाया। अब मैं दूसरा वाला जो बिस्किट है उसका ब्लॉग मैं आपको कट करके दिखाऊंगी, जो हमने स्प्रिल बनाया था कि सेंटर से उसका स्प्रिल किस तरह से बना है। ये देखिए, ये भी माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बना है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और इसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब इसको मैं कट कर लूँगी और आप लोगों ने इक्वल साइज़ के इसको कट कर लेना है। अच्छा, पतीला जो है मैंने ऑन कर दिया था, मतलब हाई फ्लेम पे, ताकि वो 10 मिनट पहले हमने क्या कहते हैं ऑन करना है, ताकि वो अच्छे से प्री हीट हो जाए। तो जितने हमारे बिस्किट्स कट होंगे इतने जो पतीला है वो प्री हीट हो जाएगा। ये देखिए सारे मैंने कट कर लिए हैं। अब इसको मैं एक बेकिंग पैन में रख लूँगी और अब मैं दूसरा डिज़ाइन जो है वो कट कर रही हूँ, मार्बल वाला। उसको भी देख लें आप अंदर से कितना परफेक्ट बना है। और ये बिस्किट्स जो है मैं 1/4 इंच के बराबर ही कट कर रही हूँ और कोशिश कीजिएगा इवन साइज़ की कट हो, ताकि आपका बेकिंग टाइमिंग जो है वो सेम रहे। क्योंकि अगर आप थोड़े बड़े काटेंगे या मोटे काटेंगे तो क्या कहते हैं बेकिंग में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ होते हैं वो पक जाएंगे, कुछ नहीं पकेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, तो ख्याल रखिएगा। अब ये वाले बिस्किट्स भी मैं क्या कहते हैं बेकिंग का जो पैन है उसके अंदर मैं रख लूँगी। ये देखिए इसको मैं सेट कर रही हूँ। अच्छा, जितने आपको बिस्किट्स बेक करने हैं आप लोग कर लें, जो बाकी के बच जाए आपके पास ब्लॉक उसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी भी जिप ब्लॉक बैग में डालें और उसको आप फ्रीज़ कर दें। 10 से 15 दिन आराम से फ्रीज़र के अंदर रह जाते हैं। अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी पतीले के अंदर। और जब आप इसको पतीले में बेक करने के लिए रखें तो आप लोगों ने फ्लेम जो है स्लो कर देनी है, मतलब हाई फ्लेम पे आपने प्री हीट करना है पतीले को। और जब आप बिस्किट्स रख दें तो आपने फ्लेम जो है स्लो कर देनी है, तकरीबन मीडियम फ्लेम करनी है, लो टू मीडियम। और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, आप 12 मिनट बाद तकरीबन इसको चेक कर लीजिएगा और माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बने हैं बिस्किट। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पतीले में बहुत अच्छी बेकिंग होती है। और मैं आपको और भी चीज़ें सिखा चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो ये बिस्किट्स मैंने ठंडे कर लिए थे और तकरीबन 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो ये देखिए इसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देती हूँ, कितने परफेक्ट बने हैं बिस्किट और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा मुझे, आप लोगों को कैसे लगे ये बिस्किट्स। और जब ये बन जाए तो आप इसको एयर टाइट जार में आराम से रख सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 दिन ये आराम से रह जाते हैं। कलर देखिए इन बिस्किट्स का कितना परफेक्ट आया है माशाल्लाह से पतीले में, और बहुत ही अच्छी बेकिंग होती है पतीले में। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो ये हमारे बिस्किट्स रेडी हो गए हैं, तो मैं तो इसको एंजॉय करूँगी। आप लोग भी बनाइए, एंजॉय करें इन बिस्किट्स को। टी टाइम पे बनाइए और अपने मेहमानों को सर्व कीजिए। तो इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत ही खस्ता करारे से बिस्किट बनते हैं ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।